Hey everyone, how are you all? I'm Pratibha Singh and I welcome to all of you to my YouTube channel. So guys, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने हैं 2020 के सीरीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि सीएचएसएल जो है वो आपका तुरंत सीजीएल के बाद होने वाला है। और जो बच्चे जिन अभी ग्रेजुएट नहीं किया है तो वो सीएचएसएल में अपेयर हो रहे हैं। ओके गाइस, सो बिफोर वी स्टार्ट आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतिभा सिंह एंड अकेडमी 24। ओके गाइस, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ दिस गिवन टर्म। बैरन, बैरन का मतलब क्या होता है? देखो, आपका वीरान, कोई जगह अगर कोई वीरान है यानी कि कैसी है, वीरान सा है यानी कि छोड़ी हुई है, यानी कि कैसी है, एकदम बंजर है। ठीक है, एकदम कैसी है, बंजर है। सो गाइस, दिस इज फर्टाइल, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, फ्रूटफुल है यानी कि अच्छा है, नहीं होगा। डेजोलेट का मतलब होता है छोड़ा हुआ। डेजोलेट, इफ यू डेजोलेट दैट मीन्स आपने किसी चीज को छोड़ रखा है। बाउंटीफुल का मतलब होता है कैसा होना, चीज़ों की अधिकता होना। बाउंटीफुल मेमोरीज, बाउंटीफुल नंबर भी हो सकते हैं, बाउंटीफुल पर्सन भी हो सकते हैं। गॉट इट? सो बैरन, इसको मैंने आपको बताया वीरान। ठीक है, बैरन है यहाँ पर, कैसा है, वीरान है। रेन अगर नहीं हुई है तो क्या है, वीरान सा प्लेस है, छोड़ा हुआ है, बंजर है। एंड गाइस, ये टर्म हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों? क्योंकि ये आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो साइनो एंटो में इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ओके, वंस इन अ ब्लू मून क्या मतलब होता है? कोई चीज़ जो कि कभी कभार होती है, तो आई गो देयर वंस इन अ ब्लू मून, मैं वहाँ पर कभी कभार ही जाता हूँ। हैपनिंग ओनली रेयरली। गॉट इट? राउडी। सो गाइस, टर्म आपने सुना ही होगा, राउडी राठौर। कैसा राठौर हो गया? तो वो किस तरह का कैरेक्टर था राउडी राठौर में? वो बहुत ही ज़्यादा बॉइस्ट्रस कैरेक्टर था, बहुत ही ज़्यादा शोरगुल वाला, भाई शोर मचाने वाला, शोर मचाने वाला, शोरगुल वाला। सो बॉइस्ट्रस इज द करेक्ट आंसर। काम होता है यहाँ पर शांत। एमनेबल, एमनेबल कैसा होता है कि भाई मिलजुल, मिलजुलने वाला, ये शांत हो गया है। ये भी इसका एंटोनिम हो गया। चार्मिंग जो है, लुभावना। सो ही इज अ चार्मिंग पर्सन, यू आर अ चार्मिंग पर्सनालिटी, ये भी नहीं होगा। बॉइस्ट्रस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आंसर ये होगा। वोकैबलरी देखो गाइस, सबसे आसान तरीका यही होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप उनको करते जाओ। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पर वोकैबलरी के अपना अलग नोट्स बनाओ और बाकी के अपने अलग नोट्स बनाओ ग्रामर के, तो वोकैब की आपकी एक लिस्ट बन जाएगी। अब राउडी लिख लीजिए, नहीं आता तो सिंपल है। आई लर्न टू अडेप्ट क्विकली टू न्यू स्कूल बिकॉज वी मूव टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रिक्वेंट। ओके, किसी जगह आप क्या जाते थे, जल्दी जल्दी जाते थे। फ्रिक्वेंट जो है हमारा क्या है आपका, तो यहां से देते हैं, वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रिक्वेंट। ओके, तो ये फ्रिक्वेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है? यहाँ पे क्वालिटी किसकी बता रहा है, क्या चीज़ है? वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेस क्वाइट फ्रिक्वेंट, हम जाते थे जल्दी। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ वी मूव्ड फ्रिक्वेंट, तो आई गेस ये टर्म आपको अब समझ में आ रहा होगा किसकी बात कर रहा है। सो वी मूव्ड फ्रिक्वेंटली होगा क्योंकि ये आपके वर्ब को डिफाइन कर रहा है। गॉट इट? सो जब हमारा वर्ब डिफाइन होता है तो हम क्या लगाते हैं, एल वाई। ठीक है, जैसे कि शी लुक्ड एट मी ब्यूटिफुल, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा बड़े ही नजाकता से, ब्यूटीफुली एलवाइस में ऐड हो जाएगा। क्वाइट है एडवर्ब है, फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो प्लेसेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी जाता था, एलवाई ऐड होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन आता है हमारा, टू क्लोज द डे ऑन अ हाई नोट वी डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ। इसको पढ़िए गाइस, लाइक 30 सेकेंड्स लीजिए और इसको पढ़िए, पूरा पैराग्राफ जो है इसको अगर आप पढ़ोगे, at a 100-year-old historic watering hole in downtown Jonio,
We wanted to our bare sighting and how it feels to be in the wild. While raising a toast and reminiscing our time in the woods, I felt a deeper connection with nature. It was experience to walk for miles with no particular reason or intention other than absorbing solitude of the jungle open to the sky. Okay, guys, देखिए, to close the day on a high note, we decided to spend rest of, कितने लोगों की बात हो रही है, we decided to spend the rest of our 30 seconds में बड़ा एक आइडिया लिया, उसके बाद में कुछ वर्ड्स जो है वो भरने स्टार्ट किए. At a 100-year-old historic watering hole in downtown, we wanted to क्या आएगा, हम कुछ करना चाहते थे, यहाँ पर हमारा वर्ब आएगा, है ना. We wanted to are bearing sightings and how it feels. We wanted to go to, we wanted to feel, ठीक है. It feels to be the while raising a toast and reminiscing. क्या याद कर सकते थे? Reminiscing का मतलब होता है याद करना, पुरानी बातें. आर टाइम इन द वुड्स. चलिए गाइज, अब हमारा वैसे काफ़ी हो गया है, तो दिस इज आर, ठीक है. ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वी क्लोज अ डे ऑन अ हाई नोट. वी डिसाइडेड टू स्पेंड ऑफ आवर इवनिंग एट 100-year-old हिस्टोरिक वाटरिंग होल. हम बताना चाहते थे, यहाँ पर मैंने आपसे बोला था वांटेड टू के बाद में क्या आएगा, वर्ब आएगा, तो सेलिब्रेट हो जाएगा. कितना जल्दी हमारा हो रहा है. हाउ इट फील्स टू बी इन द वाइल्ड वाइल रेजिंग अ टोस्ट एंड ओके. पुरानी बातें का टाइम को याद कर रहे हो, अबाउट आएगा, इन आएगा, क्या आएगा, सोचिएगा. इस तो सिंपल है. पुरानी बातों को याद करने के लिए आप क्या यूज करोगे, अबाउट यूज करोगे. थिंकिंग अबाउट, रिमिनिसिंग अबाउट आर टाइम इन द वुड्स. आई फेल्ट डीपर कनेक्शन विद नेचर. इट वॉज, कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, इट वॉज प्रोफाउंड, गहरा एक्सपीरियंस. ये थोड़ा ठीक सा क्वेश्चन है CHSL के लिए. इट वॉज गहरा एक्सपीरियंस, बहुत ही किसी जगह गए हो, कुछ मान लो याद कर रहे हो, तो एक गहरा एक्सपीरियंस हो जाएगा. इंटेंस, गहरा का मतलब अब ये डीप में कैसे जा रहा है, इंटेंस, डीप एक्सपीरियंस. टू वॉक फॉर माइल्स विद नो पर्टिकुलर रीजन, जाते हो ना कि बस चले जा रहे हो, कभी कभी अच्छा लगता है. और इंटेंशन अदर देन एब्जॉर्विंग, तो डिसमिल माने होता है निराशा, कॉमिकल मजाकिया, मजाकिया एक्सपीरियंस नहीं था. अदर देन एब्जॉर्विंग द सॉलिट्यूड, अ सॉलिट्यूड, मच और सम का रीजन यहाँ पे बनता नहीं. हम ये कहेंगे कि सॉलिट्यूड, अकेलापन, ठीक है, अकेलापन है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, अकेलापन की बात कर रहे हैं. सो द सॉलिट्यूड ऑफ द जंगल. ओके, तो जंगल का अकेलापन, यहाँ पर आपका लगेगा द प्लस ऑफ प्लस, सॉरी गाइस, दिस इज द, ये लगेगा द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस द प्लस नाउन. ये आपका सिंपल इस तरह से ये जा रहा है. गॉट इट. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ पर, देखिए, दिस इज रोहित शर्मा हैव डिक्लेयर्ड. रोहित शर्मा ने कुछ डिक्लेयर किया है, तो अच्छी बात है. द बेस्ट बैट्समैन ऑफ 2019. रोहित शर्मा ने, पहले तो हैज़ आएगा, ठीक है, हैज़ यहाँ पर है नहीं. ओके, रोहित शर्मा ने अगर कुछ डिक्लेयर किया है तो, लेकिन उनको डिक्लेयर करा गया है. हमारा क्या कह रहा है, करा गया है. रोहित शर्मा हैज बीन डिक्लेयर्ड, ये किस में जाएगा, पैसिव वॉइस में जाएगा. समझ में आया, ये पैसिव वॉइस में जाएगा. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. रोहित शर्मा हैज बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैट्समैन ऑफ 2019. हार्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पास्ट की बात है. रोहित और पैसिव वॉइस में जाना है, हैड बीन डिक्लेयर्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमारा बीन लगना बहुत ज़रूरी है. बीन से सेंटेंस किस में जाएगा, पास में जाएगा. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. ओके, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स टू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक ही सब्जेक्ट है. ओके, सो दिस इज सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर. द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी needs to become stricter if we wish to combat climate change. There was a range of
दैट कैप टूरिस्ट इंगेज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अच्छा, तो क्या हो सकता है कि टूरिस्ट को जो इंगेज करेगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एम्प्लॉयमेंट होगा। टूरिस्ट अगर जा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेने तो जाएंगे नहीं भाई, एम्प्लॉयमेंट तो मेरे को और आपको चाहिए, ठीक है। मूवमेंट्स होंगे, मूवमेंट लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, बातें करने जा रहे हैं, एक्टिविटीज़। हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ गए, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिसमें भाई खेल लिया, कूद लिया, गा लिया, नाच लिया। देर वॉज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैप टूरिस्ट इंगेज ड्यूरिंग द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन गोवा। लीव समवन इन लर्च, काफ़ी बार हमने करा है। लर्च का मतलब होता है मझधार। अब अगर किसी ने आपको किस में छोड़ दिया, मझधार में छोड़ दिया, तो कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, अच्छा तो लगेगा नहीं, ठीक है। सो दिस इज लीव समवन इन लर्च, पुट समवन एट ईज, नहीं गाइस। डेजर्ट समवन इन इज डिफिकल्टीज, किसी को छोड़ना। और इसको याद कर लो, DESERT का मतलब क्या होता है? छोड़ना। समझ में आया? ओके, सो गाइज देखिए, अब यहाँ पे हमारी स्पेलिंग आती है बंगलो, BUNGALO। तो यहाँ पर बंगलो में रहते हैं हम, किस में नहीं रहते हैं? बंगलो, बंगलो नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है हमारा। देखो, आई नो कि आपको अगर स्पेलिंग नहीं आती है, सिंपल सा क्या चीज़ करनी है, पैनिक नहीं होना है, चीज़ों को याद करना है। ओके, तो एडल्ट्रेशन, इरिटेंट, बलून, सही स्पेलिंग है, लिख लो। अगर एक बार आपसे क्वेश्चन गलत हुआ है, नथिंग। आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इम्पॉर्टेंस होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंस। मूडीनेस, मूड की बात हो रही है, नहीं तो गाइस यहाँ पे मूड की भी बात नहीं हो रही है। I had a stroke at an early age, but what I thought was a great setback. It was a setback. तो setback को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या चीज़ हो सकती है? what is the meaning of setback? कि भाई मैं इसलिए वापस आया, ठीक है। तो setback का मीनिंग होता है दिस इज डिफिकल्ट प्रोसेस आपकी होती है, जो कि आपको सेटबैक्स क्या होता है जो कि आपको आगे बढ़ने में क्या करती हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। आई थॉट वॉज अ ग्रेट सेटबैक एट दैट टाइम, चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। एक वो सेटबैक था जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। सेटबैक का मतलब होता है डिफिकल्टीज जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सिर्फ गाइज इतना पढ़िए, सम सच से स्टार्ट नहीं होगा, पीस ऑन द अदर हैंड से स्टार्ट नहीं होगा, इवन दैट वी स्ट्रगल आवर डेली लाइफ लिव्स टू ब्रिंग अस हैप्पीनेस ओनली कम रेंडमली। तो यहाँ पे या तो हैप्पीनेस इज मोर डिफिकल्ट। क्या ये नहीं लगता है कि हमारा जो सेंटेंस है या तो बी से स्टार्ट होगा? नहीं तो गाइज ये डी से लग रहा है ना। सो गाइज ए से तो हमारा स्टार्ट होगा नहीं, सिंपल है। अब यहाँ पर बी से एनीवेज, वैसे आपके 3 ऑप्शंस हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ तो हमारी आ गई है कि यू हैव टू स्टार्ट योर सेंटेंस विद बी। ओके, सो गाइज हैप्पीनेस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव, हैप्पीनेस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव देन पीस। हैप्पीनेस पीस से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, एज वी कीप स्ट्राइविंग फॉर इट डेली। हम इसके लिए डेली तड़पते हैं। Events that we struggle for in our daily lives to bring up happiness only come randomly, stay for a short time and subside. देखो, जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है वो मोमेंट्स बहुत कम देर के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं। Some such common events that bring us happiness for a short time include passing an exam, getting a job, going on a vacation, for buying a dream house. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने यहाँ पर डी में बात करी है कि खुशी आती है चली जाती है। कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनसे खुशी आती है चली जाती है? हैप्पीनेस, पीस ऑन द अदर हैंड, शांति जबकि दूसरे हाथ पे क्या होती है? सस्टेनेबल होती है फॉर मेनी ईयर्स, बहुत टाइम तक। कॉस्ट लेस एनर्जी, जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन
एक्सटर्नल इवेंट सच एज दीज, किसी दूसरे चीज पे हमारे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो BDAC इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। ओके, तो अब जैसे कि हमारे टाटा बिरला हो गए हैं, तो फिलंथ्रोपिस्ट, फिल माने लव, एंथ्रो माने मैन, एंथ्रो, सो फिलंथ्रोपिस्ट आपका क्या हो गया? फिलंथ्रोपिस्ट हो गया है लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार करने वाला। ओके, सो रिसेप्शनिस्ट, इम्प्रेशनिस्ट, फिलोलॉजिस्ट, वैसे ये आपका टर्म ठीक है। फिलोलॉजिस्ट, लवर ऑफ लैंग्वेज, लवर ऑफ लैंग्वेज। सो वी हैड अ लॉन्ग डे, वी शुड रेस्ट नाउ, शुडंट वी? ओके, बताइए गाइस, यहाँ पर अगेन इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा आपका, और आएगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो ये तो आपका सेंटेंस अलग हो गया है, क्वेश्चन टैग जो आएगा वो यहाँ पर आएगा। शुड को आपने बाहर निकाला, नेगेटिव में आपने कन्वर्ट किया, और आपने वी को यहाँ रख दिया, शुडंट वी। ओके, अगेन यही हमारा सेम है, तो नो इम्प्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ इन विच दे हैपन, क्रोनोलॉजी। क्रोन माने क्या होता है? टाइम। लॉजी माने क्या होती है? स्टडी। ओके, सो स्टडी ऑफ टाइम, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, कि भाई गांधी जी का जन्म कब हुआ, उसके बाद में आंदोलन कब हुआ, क्या कहलाएगा? क्रोनोलॉजी कहलाएगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। ओके, एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब क्या है? अच्छा, मॉम जो है आपकी वो क्या करती हैं? एडमोनिश करती हैं। एडमोनिश करती हैं यानी कि चिल्लाती हैं, है ना, धिक्कारती हैं, तो पढ़ती है, डांट वाट तो पढ़ती होगी। अपलॉड का मतलब होता है सराहना, तो अपलॉड इज द करेक्ट आंसर। बिलिटल, हार्डन, अटैक, इसका मतलब होता है बिलिटल छोटा करना किसी को, हार्डन कड़ा बनाना, अटैक करना किसी पे, वार करना। तो गाइज, एडमोनिश चेतावनी देना, धमकी देना, डांटना, धिक्कारना। ओके, रूपा सेड टू मी प्लीज अकम्पनी मी टू द मार्केट। रूपा सेड प्लीज अकम्पनी, सेड टू, रिक्वेस्टेड मी टू अकम्पनी हर टू द मार्केट। बताइए गाइज, अब सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इसमें कुछ एज सच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रूपा सेड टू मी प्लीज, रूपा ने आपसे रिक्वेस्ट करी, टू से हमने कंजंक्शन लगा के इस सेंटेंस को ऐड किया, अकम्पनी हर, मी को हम क्या करेंगे? चेंज हर में, टू मार्केट। ठीक है, इस क्वेश्चन को और तरीके से समझ लेते हैं। प्लीज अकम्पनी मी, रूपा ने बोला कि मुझे अकम्पनी करो, उसको करो ना, तो मी नहीं आएगा। आईएनजी क्वेश्चन में नहीं, आंसर में नहीं आएगा। यू मस्ट से सेंटेंस बनेगा नहीं, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो कमिटमेंट, एग्जिस्टेंट, आर्ग्यूमेंट। बताइए गाइस, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये हमारा। सो आर्ग्यूमेंट आपकी करेक्टली स्पेल्ड जो है वो क्या हो जाएगी हमारा? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू में क्या नहीं आता है? ई नहीं आता है, आर्ग्यूमेंट। ओके, वी आर अरेंजिंग एन एग्जीबिशन ऑफ साड़ीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, दिल्ली हाट। ओके, आर अरेंजिंग, तो ये क्या हो जाएगा? इज बीइंग अरेंज्ड, विल बी अरेंज्ड, वॉज अरेंज्ड, हैज बीन अरेंज्ड। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, simple, an exhibition of sarees from different states of India is being arranged by us at Delhi Haat. Okay, एंटोनिम कंसील्ड का, कंसील किया है यानी कि किसी चीज को छिपाया है। ओके, रिवील करा है,
यानी कि किसी चीज़ को उजागर किया है। B1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ही फ्लू डाउन, किसकी बात हो रही है आपके? ही में ये क्लियर नहीं है कौन बात कर रहा है। द हॉक, a hawk flying about in the sky one day decided that he would ओके गाइज, वो क्वेश्चन अभी के लिए थोड़ा शायद गायब हो गया है, हम देखते हैं। चलिए गाइज, आई होप यू एंजॉयड द दिस पेपर। ठीक है गाइज, तो अगर आपको पूरा पेपर समझ में आ गया है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो गाइज आपको ये सेशन लाइक ज़रूर करना है, इस सेशन को लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है। एंड यस गाइज, वन मोर थिंग कि चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर कोई किसी भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय।